चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5th है एंड दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ मोल। फर्स्ट पार्ट ऑफ मोल में मैंने आपको ये सिखाया था कि मोल की ज़रूरत क्यों पेश आई, मोल है क्या, और जब भी आप किसी सब्सटेंस के मास को एमयू से कन्वर्ट करते हो ग्राम में, तो इसको आप किसका नाम देते हो, मोल का, विच इज कॉल्ड मोलर मास। ये कल बातें हुई थी। अब आज के लेक्चर में फर्दर पॉइंट्स जो मैं आपको सिखाऊंगा वो ये है कि मोल 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 के ही क्यों बराबर है, एक पॉइंट ये। एंड दूसरा पॉइंट कि किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को जब मैं ग्राम में लेता हूं तो इसको हम मोल क्यों कहते हैं, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो एक्सप्लेनेशन मैं देने लगा हूं, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कल जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी कि व्हेन द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, आयोनिक मास इज टेकन इन ग्राम, वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या था, दैट इज अ मास मोल की एक्सप्लेनेशन थी। आज हम इसको डिस्क्राइब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, दैट इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल। तो इस बुनियाद पे याद रखें कि जो मोल है, मोल मोल आप लोग के पास क्या है, दिस मोल इज अ नंबर। ये मोल आप लोग के पास क्या है, ये एक नंबर है, और ये जो नंबर होगा, ये नंबर आप लोग के पास क्या होगा, दिस इज अ फिक्स्ड। क्या याद रखना है कि मोल एक नंबर है और ये नंबर क्या है, दैट इज अ फिक्स्ड है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप दुकानदार के पास गए और उसको ये कहा कि मुझे 1 दर्जन कोई भी चीज दे दे, यानी मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, दैट इज 1 डजन। 1 डजन, तो 1 डजन इज इक्वल टू आप लोग के पास 12 सिमिलर थिंग्स। 12 सिमिलर थिंग। अब ये जो 12 है, 12, ये 12 क्या है, शाबाजी, दिस 12 इज अ नंबर, और ये नंबर आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज फिक्स्ड होगा। कब, जब आप 1 दर्जन की बात करोगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप दुकानदार के पास गए और उसको कहा कि मुझे 1 दर्जन पेन दे दे, मार्कर दे दे, तो वो आपको कितने मार्कर देगा, दैट इज अ 12 मार्कर देगा। आपने उसको कहा कि मुझे 1 दर्जन बनानास दे दे, तो वो कितने बनानास देगा, दैट इज अ 12 देगा। आपने उसको कहा कि मुझे 1 दर्जन बुक्स दे दे, तो वो कितने बुक्स देगा, दैट इज 12। अब ये बुक्स, बनानास, मार्कर, पेन, सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, बट इसमें एक चीज कॉमन है एंड दैट इज आप लोग के पास 12। तो 1 डजन ऑफ मार्कर, 1 डजन ऑफ बनानास, 1 डजन ऑफ बुक्स, ये सब किस चीज के बराबर है, 12 के। अब ये 12 क्या है, दिस 12 इज अ नंबर, और ये नंबर आप लोग के पास फिक्स्ड है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास क्या है, दैट इज 1 पेयर है, 1 पेयर, तो 1 पेयर का मतलब क्या होगा, दैट इज आप लोग के पास 2 सिमिलर थिंग्स, 2 सेम चीज। अब ये जो 2 है, 2, ये 2 आप लोग के पास क्या है, दिस 2 इज अ नंबर, और ये नंबर क्या है, दिस नंबर इज अ फिक्स्ड। कब, जब आप इसको डिस्कस करोगे इन पेयर्स, तो 1 पेयर किसके बराबर होगा, 2 के। अब मुझे सुनो जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 पेयर ऑफ मार्कर, तो इसका मतलब होगा 2 मार्कर। 1 पेयर ऑफ शूज, तो इसका मतलब कितने शूज होंगे, 2 शूज होंगे। 1 पेयर ऑफ बुक्स, तो इसका मतलब कितने बुक्स होंगे, 2। अब ये बुक्स हो गए, ये शूज हो गए, ये मार्कर, ये एक दूसरे से क्या है, दैट इज डिफरेंट है, लेकिन यहां पे एक चीज सेम आ रही है, दैट इज अ 2 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि डजन इज अ नंबर, पेयर इज अ नंबर, ग्रास इज अ नंबर, जो कि फिक्स्ड है। सिमिलरली आप लोग के पास जो मोल है, मोल, ये भी आप लोग के पास क्या है, दैट इज एक नंबर है, और ये नंबर क्या होगा, दैट इज फिक्स्ड एंड विच इज इक्वल टू आप लोग के पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, दैट इज अ पार्टिकल स्केल।
particles. Now the particles जो कल मैंने आपको कहा था, this can be atoms, this can be molecules, this can be ions, this can be proton, electron, neutron. तो 1 mole of any substance that is equal to what 6.023 multiplied by 10 की power 23. अब चलो इसको हम जरा theoretically describe करते हैं कि ये नंबर इसी की ही क्यों बराबर है। तो मैंने आपको कहा था कि जो 1 AMU है, 1 AMU ये किस चीज के बराबर है, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम के रिलेटिव एटॉमिक मास में मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 1 ग्राम को फाइंड करूं, 1 AMU तो इतने ग्राम के बराबर है। अगर मैं 1 ग्राम को फाइंड करूं तो इस सारे टर्म को मैं इस साइड पे लेकर आऊंगा। सो इन दिस केस द 1 ग्राम दैट विल बिकम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 दैट इज आप लोग के पास AMU। मैंने सिंपल क्या किया, 1 AMU इतने ग्राम के बराबर है। तो अब अगर मैं 1 ग्राम को फाइंड करूंगा तो इसको मैं इस साइड पे लेकर आ जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। So in this case 1 ग्राम बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 AMU के। तो अगर इस AMU को 10 की पावर -24 को आप ऊपर लेकर गए तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव। और जब आप 1 को डिवाइड करोगे 1.66 पे तो इससे क्या आ जाएगा 0.602 और इसको मैं ऊपर लेकर जा रहा हूं। सो दिस विल बिकम इक्वल टू 10 की पावर +24। तो देखो अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को इधर लेकर आया सो दैट विल बिकम इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाता है, ऐड। सो दैट विल बिकम इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 AMU विच इज इक्वल टू आप लोग के पास व्हाट, दैट इज 1 ग्राम। तो इस पॉइंट को एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि जो 1 AMU है ये इतने ग्राम के बराबर है, इतने ग्राम के। तो 1 ग्राम कितने AMU के बराबर होगा, दैट इज 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अब देखो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर आप लोग यहाँ पे फोकस करें तो मास ऑफ हाइड्रोजन ये कितना था, शाबाश, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, सो दैट इज इक्वल टू आप लोग के पास 1 AMU। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो वो 1 AMU तो ऑलरेडी है। 1 मोल के लिए आपने इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, लेट मी टू चेक के नजर आ रहा है। 1 मोल के लिए आपने इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। देखो मैंने क्या कहा कि एक हाइड्रोजन का मास कितना है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होगा, इस 1 AMU के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 6.02 बिकॉज 1 मोल में तो इतनी ही पार्टिकल है। अब चलो जरा मुझे आप लोग ये बताओ कि AMU मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 ये किस चीज के बराबर है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे कि दैट इज 1 ग्राम विच इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 मोल, और इस मास को आप किस चीज का नाम देते हैं, मोलर मास का। तो यहाँ पे वो बात भी प्रूफ हो गई कि जब भी किसी सब्सटेंस के मास के साथ आप ग्राम लिखते हो तो इसको आप मोल क्यों कहते हो, बिकॉज ग्राम लिखने से ये किस चीज के बराबर हो जाता है, दैट इज 1 मोल। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर तो आप लोग क्या कहते हैं, 18 AMU। तो अगर मैं आप लोगों से अब कहूं कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O तो 1 मोल ऑफ H2O का मास कितना होगा, 18 AMU तो ऑलरेडी है। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो AMU मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू ग्राम। सो 18 ग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ हाउ मेनी वाटर, दैट इज 1 मोल। तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट के साथ जब आप ग्राम लिखोगे तो इसको आप लोग किस चीज का नाम दोगे, मोल का, एंड दैट मोल इज अ नंबर, और ये नंबर आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज अ फिक्स्ड होगा. So this was the second part of मोल. इंशाल्लाह थर्ड पार्ट में हम वॉल्यूम के रिलेटेड क्या करेंगे, दैट इज बातें करेंगे. सो दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज.